नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक हैदराबाद आज से 2 प्रदेशों की राजधानी नहीं रहा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के मुताबिक रविवार से हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी है, जो कि अब तक आंध्र प्रदेश की भी हुआ करता था। 2 जून 2014 में जब आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना राज्य बना था, तभी से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही प्रदेशों की लगभग 10 सालों तक राजधानी बना रहा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मुताबिक हैदराबाद 10 साल से ज्यादा समय के लिए दोनों राज्यों की राजधानी नहीं रह सकता है। उपधारा में दी गई समय अवधि के बाद हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी है, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को आएंगे। इस बार के नतीजों को लेकर लोग बेचैन हैं। फलौदी सट्टा बाजार की नई भविष्यवाणी के मुताबिक राजस्थान में भाजपा इस बार 25 सीटें नहीं जीत पाएगी। सट्टा बाजार का दावा है कि इस बार 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। भाजपा की 18 से 20 सीटें आएंगी और कांग्रेस की 5 से 7 सीटें आने की पूरी उम्मीद है। इधर सीकर सट्टा मार्केट में राजस्थान में कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीटों का लोग दाव खेल रहे हैं। बीजेपी की 20 सीटें आने का आकलन किया जा रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक देश में भाजपा की ही सरकार बनेगी, लेकिन 400 पार का सपना भी पूरा नहीं होगा। बीजेपी को 303 से 306 सीटें मिलेंगी। एनडीए के साथ मिलकर 345 से 350 सीटें आएंगी। सट्टा बाजार का अनुमान है कि कांग्रेस को 60 से 62 सीटें आ सकती हैं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज 2 जून को लगभग 7 बैठकें करेंगे, जिसमें विभिन्न और महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। वो चक्रवात के बाद की स्थिति, खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में की गई समीक्षा के लिए पहली बैठक करेंगे। इसके बाद मोदी देश में भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा के लिए दूसरी और विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक भी करेंगे। बाद में मोदी 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे की समीक्षा के लिए एक लंबी विचार विमर्श बैठक आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करने से पहले ही नई सरकार के लिए 100 दिवसीय एजेंडा तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने फिर से दोहराया कि जब तक हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमताएं नष्ट नहीं हो जाती और सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते, तब तक गाजा में स्थायी संघर्ष विराम नहीं होगा। इस बीच नेतन्याहू कैबिनेट के 2 धुर दक्षिणपंथी सदस्यों ने समझौते का समर्थन न करने को कहा। नेतन्याहू का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थायी संघर्ष विराम तक पहुंचने के मकसद से इजराइल ने 3 चरणों वाली योजना हमास को प्रस्तावित की है। एक वरिष्ठ हमास नेता ने बताया कि अगर इजराइल तैयार है तो हम भी हमास इस समझौते पर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर ने ही दिया ब्लड सैंपल बदलने का आइडिया। पॉर्श कांड के आरोपी की मां का बड़ा खुलासा। पुणे में पॉर्श कांड के आरोपी की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस से पूछताछ में कबूल कर लिया कि उसने ब्लड सैंपल्स के नमूनों से छेड़खानी की थी और बेटे के बजाय अपने सैंपल्स जमा कर दिए थे। अब महिला का दावा है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने ही उसे सैंपल बदलने का आइडिया दिया था। पुलिस ने अपनी जांच के तौर पर नाबालिग से उसकी मां की मौजूदगी में उस सुधार गृह में 1 घंटे तक पूछताछ की, जहां उसे 5 जून तक रखा गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमिते कुमार ने बताया कि हमने महिला के बयान दर्ज कर लिए हैं। उसे शनिवार सुबह 6:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत समाप्त। आज जाना होगा तिहाड़ जेल। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगने की उनकी याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। ट्रायल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वो 5 जून को आदेश सुनाएंगी। ऐसे में केजरीवाल को रविवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 1 जून को ही समाप्त हो गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। 20 ट्रिलियन रुपए का विश्वसनीय आंकड़ा किया पार। यूपीआई ने भारत को पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान दिलाई है। कई देशों ने पेमेंट का सिस्टम अपने यहाँ भी लागू किया है। भारतीयों को भी यूपीआई भा गई है। सब्जी, फल और राशन जैसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से लेकर बड़े पेमेंट के लिए भी आजकल लोग फोन से ही यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा जारी किया है। देश में मई में कुल 20.45 ट्रिलियन रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। हार्दिक पांड्या के शॉट से शोरीफुल इस्लाम घायल, हाथ में लगे 6 टाके, बांग्लादेश की बड़ी मुश्किलें। T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत करने से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लग गया है। शनिवार 1 जून को भारत के खिलाफ हुए वार्म अप मैच में टीम के तेज गेंदबाज
शेरीफुल इस्लाम बुरी तरह घायल हो गए हैं। उनके हाथों में 6 टांके लगे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके चोट को ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा। इसका मतलब वो 7 जून को श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के ओपनिंग मैच में नहीं खेल पाएंगे। शेरीफुल भारत के खिलाफ वार्म अप मैच में सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए थे। उन्होंने 3.5 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट चटकाया था। अब उनकी चोट से बांग्लादेश को बड़ा नुकसान हो सकता है। देश के कई हिस्सों में भीषण और चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। हालांकि शनिवार को दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी से गुरुग्राम, गाजियाबाद और दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिला। वहीं हीट वेव और गर्मी का टॉर्चर राजस्थान में अभी भी जारी है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुँच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 2 जून को अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और केरल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रवीना टंडन पर नशे में मारपीट का आरोप। ड्राइवर के लापरवाही से कार चलाने पर गुस्साई भीड़, वीडियो वायरल। मुंबई के बांद्रा में शनिवार देर रात बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के ड्राइवर पर लापरवाही से कार चलाने का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में रवीना को स्थानीय लोगों ने घेरा हुआ है और हमला करते हुए देखा जा सकता है। वहीं रवीना बार बार कह रही है कि मुझे मत मारो प्लीज। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रवीना के ड्राइवर पर कार तेजी से चलाने और रिजवी कॉलेज के पास कार्टर रोड पर 3 लोगों को टक्कर मारने का आरोप है। जब लोगों ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो रवीना कथित तौर पर नशे की हालत में अपनी कार से उतरी और पीड़ितों को गाली दी और मारा। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।